हेलो बच्चों, बेसिक मैथ के लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में एलसीएम सीखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अब मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस पूरी वीडियो को आप देख लेते हो तो एलसीएम के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के मैं दो तरीके आपको बताने वाला हूँ। दोनों तरीके काफ़ी आसान होने वाले हैं, तो जो भी तरीका आपको पसंद आता है उनसे आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखो, पहला तरीका ये होने वाला है कि हमें 12 और 15 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। जैसे हमें 12 के गुणनखंड निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले संख्या शुरू होगी 2 से, मतलब 2 का भाग इसमें करके देखेंगे, क्योंकि आपको पता है ना संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। पहले आती है 1, उसके बाद आता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखो, 1 का भाग तो हर संख्या में जाएगा, तो 1 को तो हम लेंगे नहीं, तो 2 से शुरू करेंगे कि 2 का भाग इस संख्या में करके देखेंगे। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो उसके बाद 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। तो इसके लिए आपको इन संख्याओं की भाज्यता के नियम भी पता होने चाहिए। तो देखो, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे 2 की भाज्यता का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे आता है तो वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पूरी डिटेल से देखनी है तो ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके इस पूरी वीडियो को आप ढंग से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले ये संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके लिए मुझे इकाई का अंक देखना होगा। जैसे इकाई का अंक यहाँ पे 2 आ रहा है, तो देखो 2 की भाज्यता का नियम यही कहता है कि इकाई के अंक में या तो 0 आना चाहिए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। तो 2 आ रहा है ना, इसका मतलब इस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चली जाएगा। तो देखो, इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब हम 2 का भाग इसमें करेंगे। अब भाग ऐसे करेंगे, देखो 12 में कितनी बार जाएगा भाग? 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6। 6 गुणा 2 करेंगे तो 12 आएगा। अगर आपको ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आती है तो सिंपल सा हमें ये करना है कि 2 का भाग 12 में करके देख लो कितनी बार जाएगा। देखो 6 बार जाएगा, तो 6 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। शेषफल आ रहा है 0, तो यहाँ पे जो भागफल में 6 है ना, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। उसके बाद जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक 2 का ही भाग करेंगे। देखो दोबारा अगर मैं यहाँ पे 2 का भाग करता हूँ तो इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो अगर मैं 3 गुणा 2 करता हूँ तो मुझे 6 मिलेगा। तो 3 बार जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि 3 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। इसका मतलब अब 2 को नहीं लेंगे हम। 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2 का बाद नंबर आएगा 3 का। तो अब इसमें 3 का भाग करके देखेंगे। तो 3 का भाग इसमें पूरी बार जाता है, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 12 के गुणनखंड मैंने निकाल दिए। देखो 12 के गुणनखंड क्या-क्या हो जाएँगे? पहली संख्या तो हमारे पास आ रही है 2, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 12 के गुणनखंड हो जाएँगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो गुणनखंड कब तक हमें करने हैं? जब तक लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए तब तक हमें गुणा करते रहना है, या ये इनके गुणनखंड निकालते रहने हैं। और आपको दिख रहा होगा 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएँ हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। 12 के निकाल दिए, वैसे ही 15 के भी हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 से। अब देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में सम संख्याएँ होनी चाहिए। इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 है, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद नंबर आता है 3 का, तो 3 का भाग इसमें करके देखेंगे। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 गुणा 3 करेंगे तो 5 दिए 15 होता है। या अगर आपको यहाँ से देखना है तो 3 की भाज्यता का नियम ये कहता है कि जो अंक है उनको जोड़ दो। जैसे यहाँ पे अंक क्या-क्या हैं? 1 और 5। 15 है तो अंक 1 तो 1 है, एक 5 है ना, तो इनको जोड़ दो। तो 5 और 1 ये होता है 6। अब देखो 6 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। तो ऐसे आपको संख्याएँ देखनी है। देखो अभी संख्याएँ यहाँ पे छोटी हैं, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। बट अगर संख्याएँ बड़ी हो जाती हैं तो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 का भाग चले गया। अब देखो दोबारा हम 3 का भाग करेंगे, बट 3 का भाग अब नहीं जाएगा इसमें, 4 का भाग भी नहीं जाएगा, अब सीधे इसमें भाग जाएगा 5 का। तो 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 एकम 5 होगा, ठीक है? तो मतलब जो 15 है उसके भी हमने गुणनखंड निकाल दिए। 15 के क्या-क्या गुणनखंड निकल रहे हैं हमारे पास? एक तो निकल रहा है 3 गुणा 1 निकल रहा है हमारे पास 5। तो ये हमने इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। उसके बाद अगर मुझे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है
तो एलसीएम क्या-क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन-सी संख्याएँ इन दोनों संख्याओं में आ रही है, मतलब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में आ रही है। तो आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो इस 3 के जोड़े के बदले में यहाँ पे 1 3 लिख दूँगा। ठीक है? इसके जोड़े के बदले मैंने यहाँ पे 1 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखना है कि कौन-कौन संख्याएँ बच रही हैं, जो संख्याएँ बच रही हैं उनको भी हमें लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 बच रहा है, फिर यहाँ पे दोबारा 2 बच रहा है, तो 2 और 2 बच रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 गुणा 2, ठीक है? क्योंकि ये दोनों बच रहे थे। लास्ट में यहाँ पे देखो दूसरी संख्या में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 बच रहा है, तो इसका मतलब ये 5 भी मुझे यहाँ पे लिखना होगा। तो ये सारी संख्याएँ हमारे पास ऐसी आ गई, जो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब इनको गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो 6 गुणा 10 कितना आएगा हमारे पास 60। तो मतलब 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास 60 हो जाएगा। ठीक है? और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दूसरे तरीके में हमें क्या करना होता है, दोनों संख्याओं को साथ में लेना होता है और साथ में इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो वही करेंगे कि छोटी संख्या से शुरू करेंगे, मतलब 2 का भाग करके देखेंगे। अब 2 का भाग आपको दिख रहा होगा कि देखो एक संख्या में जा रहा है पर एक संख्या में नहीं जा रहा है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि दोनों में जा रहा है, केवल एक में जाना चाहिए। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे भाग करके देख लो। तो कितना होगा यहाँ पे 6 बार भाग जाएगा। तो 6 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास 12 होगा। अब 15 में 2 का भाग नहीं जाता है तो ये जो 15 यहाँ पे लिखा है ना उसको वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मतलब भाग नहीं जा रहा है तो जो संख्या है उसी को नीचे उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोबारा हम 2 का भाग करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 2 का भाग इसमें जाता है बट इसमें नहीं जाता है। अब इसमें तो जा रहा है ना, तो इसका मतलब दोबारा 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 3 गुणा 2 करेंगे यहाँ पे 6। 15 में नहीं जा रहा है तो दोबारा यहाँ पे 15 वैसे ही उतार दो। अब देखो दोबारा अगर मैं 2 का भाग करता हूँ तो 3 में नहीं जाता है, ना ही 15 में जाता है। तो मतलब 2 को अब हम नहीं लेंगे, हम 2 को हटा देंगे। 2 के बाद नंबर आता है 3 का। अब 3 का भाग देखो इसमें जाता है तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 3 गुणा 1 करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 5 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सिंपल सा ये कर दो, 3 का भाग 15 में करके देख लो। तो 5 बार ही जाएगा, ठीक है? ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो दोबारा अगर मैं 3 से ट्राई करता हूँ तो ना तो इसमें 3 का भाग जाएगा, ना इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 को हटा दो। अब 4 का भाग करेंगे, 4 में भी मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। वैसे अभाज्य गुणनखंड अगर हमें निकालने हैं तो हमें ये ट्राई करना होता है 2, 3 फिर 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो 3 के बाद सीधे 5 लेते हैं, फिर 7 लेते हैं, फिर उसके बाद हम लेते हैं 11। तो ये सारी अभाज्य संख्याएँ हम लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं इसको कि 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 4 का भी नहीं जाएगा। अब सीधे 5 का भाग इसमें जाएगा। तो यहाँ पे 5 का भाग नहीं जा रहा है तो मैंने बोला ना जिस संख्या में नहीं जा रहा है वो संख्या ऐसे ही उतारते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और इसमें भी जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 1। तो हमें ये गुणनखंड तब तक करते जाने हैं जब तक यहाँ पे दोनों संख्याओं में 1-1 ना मिल जाए। तो देखो यहाँ पे दोनों संख्याओं में 1-1 मिल गया, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो हमने निकाल दिया। एलसीएम क्या-क्या है? अब डायरेक्ट ये वाले जो नंबर हैं ये हमारे एलसीएम हो जाएँगे। तो पहली संख्या आ रही है 2, ठीक है, गुणा, उसके बाद दूसरी संख्या भी आ रही है 2, गुणा, उसके बाद तीसरी संख्या आ रही है 3, गुणा, उसके बाद चौथी संख्या आ रही है हमारे पास 5। तो यही हमारे एलसीएम हो जाएँगे। अब इनको गुणा करके देख लो, 2 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, गुणा 5 गुणा 3 करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 15। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो 15 चौको कितना होगा? 60। तो यहाँ से भी देखो 60 हमारा उत्तर आ रहा है। तो मैंने इसको सॉल्व करने के 2 तरीके आपको बताए। दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे उससे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक क्वेश्चन। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए 1-2 और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमें 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो पहला तरीका तो वही रहेगा कि इन तीनों का अलग-अलग गुणनखंड निकाल दो। जैसे सबसे पहले 16 के गुणनखंड निकालने हैं तो 2 का भाग इसमें जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इकाई के अंक में सम संख्या आ रही है। तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8 बार। तो 8 गुणा 2 करेंगे 16। दोबारा इसमें 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 गुणा 2 करेंगे 8। अब फिर दोबारा इसमें 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 गुणा 2 करेंगे 4। फिर दोबारा इसमें 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो 16 के हमने प्रॉपर गुणनखंड निकाल दिए। 16 के क्या-क्या गुणनखंड हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4। 2 आ रहा है 4 बार तो 1, 2, 3 और 4। 2 को हमने 4 बार लिख दिया। वैसे अब हमें 28 के गुणनखंड निकालने होंगे। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें जाएगा।
कितनी बार जाएगा? अब देखो यहाँ पे कट करना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पे पहली संख्या 2 है तो इसमें जाएगा 2 एकम 2, 1 बार जाएगा। फिर ये वाली संख्या है, इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको काट के, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14, ठीक है? या अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता है तो सिंपल सा भाग करके देख लो। तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप करके देख सकते हैं। तो 14 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे? अब 7 बार जाएगा। तो 7 गुणा 2 करेंगे, 7 दूनी 14। अब देखो 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा। तो अब यहाँ पे सीधे 7 का भाग कर देंगे, क्योंकि 2 के बाद 3 का भाग करेंगे नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, सीधे 7 का जाएगा। तो 7 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 7 गुणा 1 7 एकम 7। तो 28 के भी मैंने यहाँ पे गुणनखंड निकाल दिया। क्या-क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है 2 बार और गुणा 7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 2 बार है गुणा 7। तो ये मैंने 28 के गुणनखंड निकाल दिए, ठीक है। वैसे अब मुझे 36 के गुणनखंड निकालने होंगे। अब क्योंकि इकाई के अंक में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें जाएगा। कितनी बार जाएगा? देखो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे काटते हैं कि ये जो पहली संख्या है इसमें 2 का भाग करेंगे। तो 1 बार जाएगा, 2 एकम 2। 1 बार गया, कितना शेष बचा हमारे पास? 1 शेष बचा। अब 1 शेष जो बचा वो आगे वाली जो संख्या है उसके साथ में लिखते हैं। तो 1 शेष था, आगे वाली संख्या 6 थी तो हमने पूरी संख्या लिख दी। तो ये हो गया 16। अब 16 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग? 8 बार जाएगा। हाँ 8 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बदले में लिख सकता हूँ 2 का भाग किया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। ऐसे काटना आपको आना चाहिए। अगर काटना नहीं आता है तो सिंपल सा ये कर दो 2 भागा 36। भाग करेंगे तो देखो सबसे पहले इस वाली संख्या में 1 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 6 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। उसके बाद 8 दूनी 16 तो 0 शेष आ रहा है। देखो यहाँ पे जो भागफल में है वही संख्या हमने यहाँ पे लिखी है ना, तो वैसे ही हम कर देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो यहाँ पे इकाई के अंक में 8 आ रहा है, इसका मतलब दोबारा इसमें 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। अब 9 आ रहा है तो 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें इसके बाद भाग जाएगा 3 का। तो 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 तिया 9 होता है। तो यहाँ पे 3 आ गया। दोबारा इसमें 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखो 36 के भी मैंने गुणनखंड निकाल दिए। क्या-क्या आ रहा है? 2 आ रहा है 2 बार और 3 भी आ रहा है 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं लिख दूँगा। अब देखो अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या-क्या हो जाएगा? जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि जो तीनों में कॉमन आ रहा है, देखो 2, 2, 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? तो एक जोड़ा मैंने इन 2 का बना दिया। तो इस जोड़े के बदले में केवल 1, 2 यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है? दूसरा जोड़ा दोबारा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो 2, 2, 2 दिख रहा है, तो दूसरा जोड़ा मैंने लिख दिया। तो इस जोड़े के बदले में यहाँ पे ये वाला कर दूँगा, 1, 2 लिख दूँगा। उसके बाद देखो कहीं पे जोड़े बन रहे हैं क्या? कहीं पे नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें भी मुझे लिखनी होगी जो हमारे पास बची हैं। तो देखो एक ही यहाँ सबसे ऊपर वाली संख्या में 2 और 2 बचा, तो 2 और 2 होता है 4। तो 4 बचा तो यहाँ पे 4 लिखना होगा, गुणा। ये दूसरी संख्या में मेरे पास 7 बचा तो 7 बचा तो यहाँ पे 7 लिखना होगा। और तीसरी वाली संख्या में 3 गुणा 3 यानी 9 बचा तो यहाँ पे मुझे 9 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा 7 गुणा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है? अब इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? पहले इन दोनों को गुणा कर दो। तो 8 चौको 32 को ये हो जाएगा 2 हासिल 3 4 दूनी 8 और 3 ये हो जाएगा 11। तो 112 गुणा 9। हम 9 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 9 दूनी 18 को 8, 9 एकम 9, एक 10 की 0, 9 एकम 9 और 10 हो जाएगा। तो 1008 हमारा उत्तर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से हमने इसका एलसीएम निकाल दिया। जब हमने क्या किया अभाज्य गुणनखंड अलग-अलग करके करा तो तब हमने एलसीएम निकाल दिया 1008 आ रहा है। अब देखो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं इनको साथ में सॉल्व करता हूँ, तो तब क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैं 2 का भाग करूँगा, ठीक है? पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो 2 का भाग देखो इसमें जाएगा 8 बार होगा, 8 गुणा 2 करेंगे 16 मिलेगा। इसमें भी जाएगा कितनी बार? 1 और 4, 14 होगा, 14 गुणा 2 करेंगे तो 28। फिर इसमें भी जाएगा कितनी बार? यहाँ पे होगा 1, तो 1 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 16 होगा, तो इसका मतलब 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 गुणा 2 करेंगे 36। दोबारा इसमें 2 का भाग जाएगा। यहाँ पे कितनी बार जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7 और 18 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, बाकी दोनों में जा रहा है, नहीं जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो तब तक हम करते रहेंगे। तो इसमें जाएगा 1 बार तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसमें नहीं जाएगा तो ये संख्या ऐसे ही उतारेंगे, इसमें भी नहीं जा रहा है, ये संख्या ऐसे ही उतारेंगे। दोबारा इसमें 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1।
ठीक है, क्योंकि 1 गुणा 2 करेंगे 2, इसमें नहीं जा रहा है तो 7 ऐसे ही उतारेंगे, इसमें नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 9 उतारेंगे। अब 2 के बाद नंबर आता है 3 का, तो देखो 3 का भाग इसमें तो नहीं जाता है, तो यहाँ पे 1 ऐसे ही उतारेंगे, इसमें भी नहीं जाता है तो यहाँ पे 7 उतारेंगे, इसमें जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोबारा 3 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें जा रहा है तो यहाँ पे नहीं जा रहा है 1, यहाँ पे भी नहीं जा रहा है 7, इसमें जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो 7 में कितनी बार जाएगा, 7 का भाग 7 ही में जाएगा, तो यहाँ पे अगली वो संख्या आ जाएगी 7। तो यहाँ पे इसमें नहीं जा रहा है 7 का भाग तो 1, इसमें जाएगा 1 बार और इसमें भी जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें नहीं जा रहा है तो 1 ही उतारेंगे। अब देखो तीनों कंडीशन में आपको दिख रहा होगा 1, 1, 1 आ गया। इसका मतलब ये जो संख्याएँ यहाँ पे लिखी हैं ये हमारी एलसीएम हो जाएँगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो एलसीएम होगा, वो होगा हमारे पास 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 2 4 बार है तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 2 4 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है, 1 और 2, 3 2 बार है तो 1 और 2, ठीक है। उसके बाद 7 कितनी बार है, 1 ही बार है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। अब इनको गुणा कर दो, देखो 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 4 बार है तो ये टोटल आ रहा है हमारे पास 16, गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, गुणा लास्ट में 7 बच रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54 को 4, 9 एकम 9 और 5 ये हो जाएगा 14, तो 144 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो 7 चौको 28 को 8 हासिल होगी 2, 7 चौको 28 और 2 ये हो जाएगा 30 की 0 हासिल होगी 3, 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से भी देखो हमारा कितना आ रहा है, 1008 ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी तरीका आपको ठीक लगे वहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखो दूसरा तरीका हो गया हमारा एलसीएम निकालने का, तो ये वाला प्रश्न भी हो गया। अब लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, जैसे अभी 3 वाले प्रश्न का कर रहे थे ना, अब संख्याएँ हमारे पास 4 हो जाएँगी। अब इनका कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वही तरीका है कि अलग-अलग सॉल्व कर दो। तो 12 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3 गुणा 2 करेंगे 6 ही आता है, फिर 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब जो 12 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3, ठीक है। वैसे ही दोबारा अगर मुझे 48 का निकालना है, तो यहाँ पे देखो 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। इसको काटेंगे तो पहले ये वाली संख्या में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर इस वाली संख्या में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो इस वाली संख्या में होगा 1, फिर इस वाली संख्या में जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 12, फिर दोबारा 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3, अब लास्ट में 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब जो 48 है उसके मैंने गुणनखंड कर दिए। 2 कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 2 आ रहा है हमारे पास 4 बार, तो 1, 2, 3 और 4, 2 4 बार, उसके बाद गुणा 3 तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा 3, ठीक है। उसके बाद 72 के मुझे गुणनखंड निकालने हैं, तो यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। पहले इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 होगा, इसका मतलब 1 शेषफल बचा हमारे पास। अब 1 शेषफल यहाँ का और आगे वाली संख्या 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 12, 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, तो ये हो जाएगा 36। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे तो सबसे पहले इस वाली संख्या में करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 गुणा 1 करेंगे 2 होगा, यहाँ से मेरे पास 1 शेषफल बच रहा है, 1 शेषफल मिल रहा है, आगे वाली संख्या 6 है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 6। अब 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब 18 में तो आपको पता है 9 बार जाता है, 9 दूनी 18 होगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर 3 तिया 9 होगा, फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो जो 72 है उसके बदले में क्या-क्या लिख सकता हूँ, 2, 1, 2, 3 बार 2 है, तो 1, 2 और 3 बार 2। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1, 2, 2 बार 3 है तो 1 और 2 बार 3, ठीक है। तो हमने 72 का भी निकाल दिया, लास्ट में मुझे 120 का निकालना होगा। तो 120 के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में देखो 0 दिख रहा है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या में देखनी होगी, देखो इसमें तो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1 है। अब देखो पूरी 2 संख्या लेनी पड़ेंगी मुझे, तो 12 में 2 का भाग करके देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 गुणा 2 करेंगे 12 होता है, तो मतलब ये वाली संख्या में यहाँ पे हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे 0 है, अब 0 में तो नहीं जाता है तो ये वाला 0 जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे उतार देते हैं, ठीक है। या ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है तो 2 का भाग 120 में करके देख लो, 60 ही आएगा। अब क्योंकि इकाई के अंक में दोबारा 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 6 में करके देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 0 बचा तो 0 ऐसे ही उतारेंगे। फिर दोबारा इसमें 2 का भाग जाएगा, तो इस वाली संख्या में देखो कितनी बार जाएगा, केवल 1 बार जाएगा।
ठीक है? एक बार 2 गुणा 1 करेंगे 2 होगा, 1 शेषफल बचा है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद आगे वाला नंबर है 0 तो यहाँ पे मुझे 0 लिखना होगा। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 10 में 5 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, ठीक है? अब देखो 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 15 में किसका भाग जाएगा अब 3 का भाग जाएगा। तो 3 पंजे 15 होता है, 5 गुणा 3 करेंगे 15। अब 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 ही का भाग जाएगा तो यहाँ पे लास्ट में हो गया 1। मतलब जो 120 है वो हो जाएगा हमारा 120 का जो गुणनखंड है वो क्या-क्या हो रहे हैं हमारे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 120 के गुणनखंड एक तो हो रहा है हमारे पास 2, एक तो हो रहा है 2, उसके बाद दोबारा 2, 2 आ रहा है 3 बार। तो ठीक है 2 3 बार मैंने लिख दिया, उसके बाद आ रहा है 3 गुणा 5। अब देखो यहाँ पे मुझे देखना होगा कि कौन-कौन से सब में कॉमन आ रहा है। देखो 2 मुझे सब जगह दिख रहा है यहाँ पे। एक ये वाला जो 2 है इसके बदले तो यहाँ पे 1 2 लिख दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसके बदले मैंने 1 2 लिख दिया है। उसके बाद दोबारा आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसके बदले में यहाँ पे क्या कर दूँगा 1 2 और लिख दूँगा, ठीक है। अब देखो 4 के जोड़े बना दिए क्योंकि संख्याएँ 1 2 3 4 हैं। तो सबसे पहले संख्याएँ 4 के जोड़े हमने बना दिए। 4 के बाद मुझे 3 के जोड़े देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 के जोड़े नहीं, पहले तो ये 3 संख्या भी आ रही है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो संख्याएँ हैं 3 इन चारों में आ रहा है तो इसका मतलब 3 भी मुझे लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो जो संख्याएँ ऐसी थी जो चारों में थी उसके मैंने जोड़े बना दिए। अब मुझे ऐसी संख्या देखनी है जो 4 के बदले 1 कम कर दो, जो 3 में हो। तो देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बट 2 इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है। तो 3 पहले 4 के जोड़े बनाएँगे जो इन चारों में मौजूद हो, उसके बाद ऐसे देखेंगे जो 3 में मौजूद हो, उसके बाद ऐसे देखेंगे जो 2 में मौजूद हो, उसके बाद ऐसे देखेंगे जो केवल 1 में मौजूद हो। तो 4 का हमने देख लिया, 3 का एक बार चेक करके देख लो, देखो 3 का कहीं पे भी नहीं आ रहा है। अब ऐसी संख्या देखनी है जो 2 में मौजूद है, तो देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो इसके बदले यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसके बदले एक जोड़ा मैंने लिख दिया, ठीक है? इस जोड़े के बदले 1 2 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है? अब कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका दोबारा जोड़ा बन रहा है? तो ऐसे नहीं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो इनमें कहीं पे भी नहीं है, 5 है, इनमें कहीं पे भी नहीं है। अब देखो 4 का जोड़ा बना दिया, 3 का जोड़ा तो था नहीं, 3 का हमने लिखा नहीं, 2 का जोड़ा बनाया यहाँ पे ये वाला। उसके बाद 1 का देखना है, मतलब ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में बची हो। देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, इस वाली संख्या में क्या-क्या बचा? एक केवल 2 बचा, तो ये वाला जो 2 है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस वाली संख्या में क्या बचा? ये वाला 3 बचा, तो ये 3 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और लास्ट में इस वाली संख्या में क्या बचा? इसमें केवल 5 बचा, तो ये वाला 5 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 के बदले मैंने यहाँ पे लिख दिया 16। 3 कितनी बार है? 1 2, 2 बार है 3 तो 3 गुणा 2, 3 दूनी ये हो जाएगा 6। उसके बाद लास्ट में 5 बच रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो तो कितना हो रहा है ये? 6 छक्के 36 को 6, 6 एकम 6 और 3 हो जाएगा 9, गुणा यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 5 का गुणन करेंगे तो 6 पंजे 30 की यहाँ पे होगा 0, हासिल होगी 3, 9 पंजे 45 और 3 कितना हो जाएगा ये 48। तो इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम आ रहा है वो 480 आ रहा है, ठीक है। अब देखो एलसीएम हमने निकाल दिया एक तरीके से। अब दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे? अगर हम इनको साथ में लिखते हैं तो उनको और आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे मुझे क्या निकालना है? 12, 48, 72 और 120 का निकालना है। तो सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। इसमें कितनी बार जाएगा? देखो पहले इस वाली संख्या में करेंगे, तो 4 में 2 बार जाता है, फिर इस वाली संख्या में करेंगे 8 में 4 बार जाता है, ठीक है। अब इसमें भी पहले वाली संख्या में करेंगे तो यहाँ पे 3 बार जाता है, क्योंकि 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 होता है। कितना बचा? 1 बचा। आगे वाला नंबर क्या है? 2 है, तो 12 है हमारे पास, 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। 120 में देखो 1 में नहीं जाता है, इसका मतलब 2 नंबर लेने पड़ेंगे। 12 में कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 होता है। लास्ट में 0 बचा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब दोबारा 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 12 गुणा 2 करेंगे 12 दूनी 24, फिर 18 गुणा 2 करेंगे 18 दूनी 36, फिर 60 में ये हो जाएगा 30 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 60। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो इसमें नहीं जाता है तो ये संख्या ऐसे ही उतारेंगे। 12 में जाएगा 4 बार, 4 बार नहीं सॉरी 6 बार, 6 गुणा 2 करेंगे 12, 18 में जाएगा 9 बार और 30 में जाएगा 15 गुणा 2 करेंगे तो 15 गुणा 2 30 होता है। अब दोबारा यहाँ पे मुझे 6 दिख रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा तो इसमें नहीं जाता है तो यहाँ पे 3, इसमें जाता है तो यहाँ पे 3, इसमें नहीं जाता है तो यहाँ पे 9, इसमें भी नहीं जाता है तो यहाँ पे 15।
ठीक है। उसके बाद देखो 2 के बाद 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग इसमें जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसमें भी जा रहा है यहाँ पे होगा 1, इसमें भी जा रहा है तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और इसमें भी जा रहा है यहाँ पे हो जाएगा 5। दोबारा मुझे 3 दिख रहा है मतलब 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे भी होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। अब देखो लास्ट में 5 का भाग जाएगा इसमें, तो ये भी 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1। तो इन सब का जो एलसीएम होगा वो हमारा ये वाला सारी संख्या आ जाएँगी। 2 कितनी बार? 1, 2, 3, 4। 4 बार 2 आ रहा है तो 1, 2, 3 और 4। 4 बार 2 लिख दिया। 3 2 बार आ रहा है तो 1 और 2। 3 2 बार लिख दिया। उसके बाद 5 आ रहा है तो यहाँ पे लिख दिया 5। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे टोटल 16 हो रहा है। गुणा 3 तो ये हो जाएगा 9 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसको गुणा करके तो 9 छक्का 54 को ये हो जाएगा 4, हासिल होगी 5, 9 एकम 9 और 5 ये हो जाएगा 14। ठीक है। और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 5। 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 की 0 हासिल होगी 2, 5 चौको 20 और 2 ये हो जाएगा 22, 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो टोटल कितना आ रहा है? 720 आ रहा है। और यहाँ से कितना आ रहा था हमारा? देखो यहाँ से हमारा 480 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने गलत किया है। जैसे 2 को 3 बार गुणा करेंगे 3 बार नहीं सॉरी 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 3 को 3 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पे 9 होना था, यहीं पे हमने गलत कर दिया ये। तो 9 होगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 9 छक्का 54 को ये हो जाएगा 4, हासिल हो गया हमारे पास 5, 9 एकम 9 और 5 ये हो जाएगा 14। फिर इसको गुणा करेंगे तो तब देखो 5 चौको 20 की हो जाएगा 0, 5 चौको 20 और हासिल होगी 2, 20 और 2 22 और 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो 720 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा 3 गुणा 3 हमने 6 लिख दिया था बट यहाँ पे 9 होगा। तो यहाँ से भी देखो वही चीज़ आ रही है और यहाँ से भी हमारा 720 ही मिल रहा है। तो ऐसे हमें किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है और इसमें कौन-सा तरीका आपको ठीक लगा, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से एलसीएम निकालना ये सबसे आसान विधि है। बट अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ में निकाले जाते हैं ना, तो उसमें ये एक्स्ट्रा करना पड़ता है हमें, तो तब ये वाली विधि ज़्यादा उपयोगी होती है। क्योंकि एचसीएफ में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो चीज़ चारों में कॉमन है ना, उसको हम एचसीएफ लिखते हैं। जैसे 2 इन चारों में आ रहा था, तो एचसीएफ अगर मुझे इसका लिखना है, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा, इसमें 2 चारों में आ रहा है तो एक तो ये 2 हो गया, फिर ये वाला 2 चारों में आ रहा है तो एक तो ये वाला 2 हो गया और उसके बाद ये जो 3 है ये चारों में आ रहा है तो ये वाला 3 हो गया। तो 3 गुणा 2 तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है? ये वाला जो तरीका है वो एलसीएम और एचसीएफ अगर दोनों साथ में निकालते हैं तब आसान होता है। ठीक? तो ऐसे हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।